बच्चों, आज हम हिंदी 2 का पाठ पढ़ रहे हैं। पाठ 17 दिन और महीने। हमें इस पाठ में दिन और महीनों की जानकारी मिलेगी। हमारी ज़िंदगी में समय का बहुत महत्व है। समय और दिन, महीने, त्योहार ये समय का ही भाग होते हैं। मतलब हम समय को कैसे याद रखते हैं? हमारा जन्मदिन इस तारीख को होता है, हम इस दिन पैदा हुए थे, इस दिन हम 15 अगस्त मनाते हैं, इस दिन हम 26 जनवरी मनाते हैं, इस दिन दिवाली आने वाली है, इस दिन होली आने वाली है। ये चीज़ें हमें कैसे पता चलती है? दिन और महीनों के नाम से। मार्च में होली आती है, अक्टूबर नवंबर में दिवाली आती है। ये सब हमें महीनों के नाम याद होंगे तभी याद होगा। दिनों के नाम याद होंगे, रविवार के दिन छुट्टी होती है तो रविवार का दिन कब आएगा, ये सब हमें याद होगा तभी ना। तो दिन और महीने उसी समय का हिस्सा होते हैं, इसलिए समय की गिनती करने के लिए दिन और महीनों के नाम रखे जाते हैं। अब आप बताओ, सप्ताह के दिन। सप्ताह मतलब 7 दिनों का समय, उसे कहते हैं सप्ताह, है ना। और 7 दिन मिलकर सप्ताह बनाते हैं और उन्हीं को हम सप्ताह कहते हैं। और 7 दिन मिलकर एक सप्ताह बनता है, मतलब एक सप्ताह में कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए। और 7 दिनों का अलग अलग नाम होता है। सबसे पहले सोमवार, जैसे आपकी बुक में दे रखा है। सबसे पहले सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार और फिर रविवार, और रविवार के बाद फिर सोमवार। ये ऐसे कैसे चलता रहता है। अब आपको इन दिनों के नाम अच्छे से याद करने हैं और अपनी कॉपी में अच्छी सी ये वाली ड्राइंग बनानी है। उसके बाद हमारे पास आते हैं महीनों के नाम। तो एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं एक साल में? एक साल में 12 महीने होते हैं। सबसे पहले महीना कौन सा आता है? जनवरी। जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी। तो इस तरह से आपको महीनों के नाम भी लिखने हैं और महीनों के नाम याद भी करने हैं और दिनों के नाम भी याद करने हैं। सभी महीनों में 30 या 31 दिन होते हैं। वैसे तो सभी महीनों में 30 या 31 दिन होते हैं, केवल फरवरी में 28 दिन होते हैं। और प्रत्येक चौथे वर्ष, मतलब 4 साल में फरवरी में 29 दिन होते हैं। उसी को लीप वर्ष कहते हैं। मतलब जिस बार 29 दिन की फरवरी होती है ना, वो लीप वर्ष कहलाता है। अब आते हैं हम त्योहार पर। हमारे देश में 2 प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। एक हमारे धर्म से संबंधित, जिन्हें हम कहते हैं धार्मिक, और एक हमारे राष्ट्र से संबंधित, जिन्हें हम कहते हैं राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय त्योहार कौन कौन से हो गए? जैसे 15 अगस्त, जिसे पूरा राष्ट्र मनाता है। 15 अगस्त जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी जिस दिन हमारे देश का गणतंत्र लागू हुआ था। गांधी जयंती जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर, है ना। तो इस तरह से ये कौन से त्योहार हो गए? राष्ट्रीय त्योहार हो गए। अब धार्मिक त्योहार, जिन्हें अलग अलग धर्मों के लोग मिलकर मनाते हैं, जैसे उन्हें धार्मिक त्योहार कहते हैं। जैसे दीपावली, ईद, क्रिसमस, होली, रक्षाबंधन, दशहरा आदि। तो अब आप इनको दोहरा लेते हैं। सप्ताह, 7 दिन मिलकर क्या बनाते हैं? सप्ताह। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। हर चौथा साल क्या कहलाता है? लीप वर्ष। हमारे देश में कितने प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं? 2 प्रकार के, राष्ट्रीय त्योहार और धार्मिक त्योहार। सप्ताह के किस दिन आप स्कूल नहीं जाते हैं? कौन सा दिन जिस दिन आप स्कूल नहीं जाते हैं? रविवार। आपका जन्मदिन किस महीने में आता है? ये आपको अपने आप करना है कि आपका जन्मदिन किस महीने में आता है। अब आपको इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है। सप्ताह के दिनों के नाम, महीनों के नाम आपको कॉपी में लिखने हैं और याद करने हैं, और इस पाठ का बुक वर्क अच्छे से करना है।